नवदुहु व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वीडियो पोस्ट में हम आपको दुकानदार भाइयों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा बयान करेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ इनकी दुकान में बेपनाह बरकत अल्लाह की रहमत से हासिल होगी, बल्कि इनकी दुकान लोगों की बुरी नज़र, हसद और जादू टोना जैसे मसाइल से भी महफूज रहेगी। अजीज़ान मोहतरम, कहा जाता है कि दुकान से घर बन जाता है लेकिन घर से दुकान नहीं बनती, क्योंकि एक दुकान या कारोबार बहुत सारे लोगों का घर चलाता है। इसलिए दुकान लोगों के हसद और नफरत से महफूज रहनी चाहिए। हम मजीद तखीर किए बगैर आपको दुकान में बरकत की दुआ कुरान से बताते हैं और मजीद अपने तजर्बात और मुशाहिदात भी इस वीडियो में बयान किए जाएंगे। सामिन मोहतरम, अगर आपकी दुकान बेबरकती का शिकार है या गाहक दुकान पर नहीं आ रहे तो आपने सूरह कमर की आयत नंबर 10 कसरत से तिलावत करनी है। यह आयत नाज़रीन मोहतरम बेहद मशहूर व मारूफ है, जो कि आपने कुछ इस तरह से तिलावत करनी है। रब्बी इन्नी मगलूबन फ़अंतसर, मेरे रब मैं बेबस हूं, तू मेरी मदद फरमा। बेशक मेरा मालिक ही मदद करने वाला है, वही मुसब्बिरुल इसबाब है, वही मुश्किलों से निजात देता है और वही लोगों के दिलों में रहम पैदा करता है कि जाके मेरे बंदे की मदद की जाए। आज तक हमने जिस जिस भाई को इस आयत का वजीफा करने को दिया है वो इंसान कभी भी मायूस वापस नहीं आया। आज हम आपको दुकान की बरकत की सूरह कमर का मुकम्मल तरीका, दुरानिया और तदाद के बारे में बताएंगे, इसलिए जरा तवज्जो रखिएगा। सामिन मोहतरम, दुकान में बरकत का वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका देकर ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज हाजत की नीयत से अदा करने हैं और सदका हस्बे इस्तिताअत साहिबे जरूरत को ही देना है। सदका देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जिस फर्द को आप सदका कर रहे हैं वो इंसान सदका का सही हकदार भी होना चाहिए। नंबर 2, दुकान में बरकत का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। कोशिश रहे दुरानी वजीफा वो खुशबू पास रखी जाए और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल में लाई जाए। नंबर 3, दुकान में बरकत का वजीफा आपने खास तन्हाई में मुकम्मल खामोशी से और पूरी तवज्जो के साथ करना है। अजीज़ान मोहतरम, ये वो बुनियादी महरकात हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने दुकान में बरकत का वजीफा इख्तियार करना है। इस वजीफा की मजीद तफसील बताने से पहले हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इस्मे आज़म ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसे अफराद के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिज़्क़ की बंदिश या नसीब की बंदिश जैसे मामलात में मुब्तला हैं। अगर आप भी ऐसे जबर मुसलसल का सामना कर रहे हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान करते हैं। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगे। अज़ीज़ान ग्रामी, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी हैं। जब आप पुरसुकून और रिलैक्स हो जाएं, तब आपने सूरह कमर की आयत नंबर 10 रब्बी इन्नी मगलूबन फ़अंतसर को दिल से 111 बार जिक्र करना है। ये जिक्र आपने तमाम करके अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है, जिसमें आपने अपनी जायज हाजत को अल्लाह के हजूर बड़े अदब और आजिज़ी से रखना है। और इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने सिर्फ 11 रोज तक ये अमल बिला नागा जारी रखना है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी गाहकी बढ़ती जाएगी और दुकान पर गाहक भी अट्रैक्ट होते जाएंगी। लेकिन इस वजीफा को करने के साथ आपने एक बात का अहद लाजमी करना है। वीडियो का ये हिस्सा बड़ा अहम है, आप सभी से इल्तमास है जरा तवज्जो रखिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अहद आपने कुछ इस तरह से रखना है कि अपनी दुकान में अपने रब को, अपने मालिक को, अपने खालिक को, अपने अन्नदाता को पार्टनरशिप में रख लेना है। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना
کہ آپ نے اپنی دکان میں اللہ کی ذات کو اپنا پارٹنر بنا لینا ہے اور منافع میں سے کچھ حصہ آپ نے اللہ کی ذات کے لیے وقف کر دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پورے شہر کا کام بند ہوگا لیکن آپ کو دکان سے سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملے گی۔ لیکن اللہ سے کیا گیا عہد یعنی اللہ کے ساتھ کیا گیا ایگریمنٹ کے پیسے آپ کی ذات کے اوپر حرام ہیں۔ آپ ان پیسوں کو کسی بھی کار خیر میں لگا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ ترتیب ہے جس پر عمل کرتے ہوئے آپ کا کاروبار یا دکان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی۔ آپ کا کاروبار ہر طرح کے حسد اور جادو ٹونا سے بھی محفوظ رہے گا۔ اب دل تھام کر آپ خود سوچیں کہ اللہ کے کاروبار میں کون بندہ جادو ٹونا کر سکتا ہے۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس ویڈیو پوسٹ میں ہم نے آپ کو دکان میں برکت کی سورہ قمر کی آیت نمبر 10 مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔